अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आज मैं बात करूंगा आपसे दराज मॉल की नई रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, और आप ये वीडियो देख रहे हैं 2024 में। ठीक है। और जैसा कि आजकल कुछ देखा जा रहा है कि दराज की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं वक्तन फवक्तन, स्पेशली दराज मॉल के हवाले से। हर 2 महीने में हमें एक नई पॉलिसी देखने को मिलती है दराज मॉल के हवाले से, जिसमें बताया जाता है कि अब ये रिक्वायरमेंट्स थी, अब ये सही है। पहले जो रिक्वायरमेंट्स थी अब वो नहीं है, अब ये है। तो इस वजह से काफ़ी कंफ्यूजन भी मार्केट में फैली पड़ी है कि किस तरीके से होना है, क्या होना है, किस तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि इसमें मैं प्योरली आपको बताऊंगा दराज मॉल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। पहले इसके थोड़े बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं। बेनिफिट्स इसके ये हैं दराज मॉल के ऊपर कि एक तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर दराज के ऊपर बनाएं या ई कॉमर्स के ऊपर बनाएं, फ्यूचर जिससे आपका घर चले, आपका अच्छा हाउस होल्ड चले या कुछ भी, ठीक है, या आप पॉकेट मनी से हट के कुछ ज्यादा कमा लें, अच्छा कमा लें, मतलब इसके ऊपर रिलाय करें इस बिजनेस पे, तो आपको दराज मॉल के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि लोकल सेलिंग में वो बात तो है नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये आप सब देखने वाले अंदाजा कर रहे होंगे। ठीक है। जो एक चीज आप बेच रहे हैं, जो भी है, चाहे वो माइक हो गया, चाहे वो ट्राइपॉड हो गया, या वो ट्रिमर हो गया, ठीक है, तो वो इतने लोग बेच रहे हैं और आपसे इतने कम में बेच रहे हैं, तो आप उतने प्राइस अगर रखेंगे जो मार्केट, आप उनको कंपटीशन देंगे, तो फिर आपको बचेगा कुछ नहीं। 10-10 रुपए के पीछे प्राइस और है दराज के ऊपर। ठीक है। तो आपको मॉल के ऊपर जाना है। मॉल पे फायदे का फायदा क्या है, बेनिफिट सबसे पहला ये है कि आपकी प्राइस भले मार्केट से थोड़ी सी ज्यादा ऊपर हो, हाई हो, फिर भी लोग आपसे खरीदते हैं। इन शॉर्ट आपका प्रॉफिट ज्यादा बनता है। ठीक है। क्योंकि मॉल के ऊपर लोग रिलाय करते हैं, ज्यादातर परचेजिंग मॉल के ऊपर करते हैं, और सेल ज्यादा मॉल पे आने की वजह ये है कि 10 गुना ज्यादा, मैं कहता हूँ 50 गुना ज्यादा सेल मॉल के ऊपर आती है, ऑर्डर्स मॉल के ऊपर आते हैं। ठीक है। अगर आपके लोकल स्टोर पे दिन के 4 आ रहे हैं, ठीक है, जिस रैंकिंग के साथ, तो दराज मॉल के ऊपर आपके 40 से 50 आएंगे। ये बात कंफर्म है 110%। ठीक है। तो आपका फ्यूचर ही उसमें है, और जबकि आपकी प्राइसेस भी ज्यादा होंगी। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसके ऊपर आने के प्रोसीजर एक तो ये है कि आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। कंपनी से मतलब डरते हैं लोग बहुत ज्यादा ना, छोटे छोटे लड़के यंग, कि यार कंपनी बहुत बड़ी चीज है, फाइलर हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता जी। आपको साल के एंड में बस एक रकम फाइल करनी पड़ती है, एक टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसके वकील 2-2.5 हजार रुपए लेते हैं, बस इससे ऊपर नहीं लेते हैं। ठीक है। तो इस चीज से मुतमईन बेफिक्र हो जाए कि कोई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। उसके अलावा आपको ट्रेडमार्क चाहिए होगा, और ट्रेडमार्क सही क्लास में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दराज मॉल की पॉलिसी जो चेंज हुई है, उसमें यह है कि पहले क्या होता था, एक ट्रेडमार्क हम लोग बनवा लेते थे, एक कैटेगरी हम लोग अनलॉक करवा लेते थे, डीमॉल लगवा लेते थे, डीमॉल लगवाने के बाद सारी कैटेगरी अनलॉक हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आपको हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी में काम करना है, तो हेल्थ एंड ब्यूटी की जिन कैटेगरी पे, जिन आइटम्स पे आप काम कर रहे हैं, उसका आपको ट्रेडमार्क चाहिए होगा सही क्लास के साथ। उसके लिए आपको पता हो, किसी काम प्रोफेशनल से ही कराएं, ऐसा काम ना करें कि बाद में आप खुद पछताना पड़ जाए। ठीक है। तो ये हमारे तो एक्सपीरियंस है, तो उससे हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब हर कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग अनलॉक करवानी पड़ती है कैटेगरीज दराज पे, दराज मॉल के स्टोर पे। ठीक है। पहली बात, ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है आपको अपना। ठीक है। और कैटेगरीज अनलॉक करवानी पड़ती हैं अपने ब्रांड के ऑपोजिट। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ऑनलाइन फिजिकल प्रेजेंस, ये इशू भी बहुत बड़ा है कि अभी कोई फिजिकल प्रेजेंस भी हो। ऐसा मैनिपुलेट हम लोग कर लेते हैं, जिसको हम सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो ये परेशान नहीं हो जाना आपने कि फिजिकल प्रेजेंस कहाँ से लाएं, हमारी तो है ही नहीं कुछ भी, हम तो रीसेलर हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरर तो है नहीं। तो ये सब हम मैनिपुलेट जो कुछ भी होता है कर लेते हैं अपने तरीके से। और साथ ही साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो, ब्रांड की अच्छी एक प्रॉपर ब्रांडिंग हो आपकी। ठीक है। कि आपके पूरे इंतजाम बना हुआ हो, आपकी पैकेजिंग हो, आपके सब कुछ एवरीथिंग, आपका ब्रांड का लोगो लगे हुए उसके ऊपर, ट्रेडमार्क पे जो आपके मेंशन है। तो इस तरह की काफी सारी रिक्वायरमेंट्स है, इन्फ्लुएंसर्स के शाउट आउट, ये वो, तो वो सब कुछ हम डील करके देते हैं। ठीक है। तो एडवाइस मेरी यही है, जितने भी लोग देख रहे हैं कि मॉल के ऊपर आए, इसी पे ही ग्रोथ है बेसिकली, सबसे ज्यादा जो दराज के ऊपर है। मेरे अपने, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा, तकरीबन मेरे अपने 3 से 4 दराज मॉल के स्टोर्स हैं। ठीक है। एक मैं खुद संभाल रहा हूँ, 1-2 मैं खुद संभाल रहा हूँ। ठीक है। कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, कुछ किसी दोस्त के पास है। इस तरीके से हुआ कि 3-4 दराज मॉल के स्टोर तो मेरे अपने जाती हैं। उसके अलावा भी ऑनलाइन बिजनेस में मैं काफी ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो काफी सारे लोगों का यही कंसर्न होता था दराज पे, पोटेंशियल बहुत है। ठीक है। अभी भी वक्त है, घुस जाए तो घुस जाए इस फील्ड में, वरना वही होगा जो हर पाकिस्तानी के साथ हुआ, यार उस वक्त घुस जाता या उस वक्त एंट्री ले लेता इस काम में। तो पोटेंशियल बहुत है, आराम से आप चाहें तो, आपके ऊपर वैसे तो रिस्क अल्लाह की साथ देती है, लेकिन अच्छा खासा इस पर पोटेंशियल है। ये समझ लेंगे 6 डिजिट्स तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है।
वो तो आराम से आपका नेट प्रॉफिट मंथली निकलता ही निकलता है। अगर आप दराज मॉल की सर्विसेज चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कहीं चला दूंगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं और दराज मॉल लिख के मैसेज कर दीजिएगा, तो आगे से रिस्पॉन्ड टीम को जरूर इंशाल्लाह ताला मिलेगा और जो भी होगा कर लेंगे। बाकी मॉल के ऊपर आने कुछ और फायदे के ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। एक तो दराज, मेरे केस में क्या है, दराज ने मुझे एक अकाउंट मैनेजर दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं की अकाउंट मैनेजर, कि मुझे कोई भी इशू होता है, किसी भी तरह का मसला होता है, तो मैं लाइव चैट के ऊपर रब्ता नहीं करता, मैं व्हाट्सएप के ऊपर अपने दराज मैनेजर से रब्ता करता हूँ कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड आ जाता है कि सर ये काम हो गया, जिसको तनख्वाह दराज दे रहा है लेकिन वो काम मेरा कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स दराज मॉल के हैं कि आपका किसी भी चीज में कोई इशू नहीं होता और वो खुद आपका बिजनेस को इनहेंस करता है। जो दराज मैनेजर दराज आपको असाइन करता है, तो उसका काम ही ये होता है कि आपके बिजनेस को अच्छा ग्रो करना, दराज की पॉलिसीज आपको बताना, मजीद बेहतर ब बेहतर आपको कैंपेन्स ज्वाइन कराना, काफी सारी चीजों में वो आपको गाइड करेगा। इस तरह की काफी सारी विजिबिलिटी आपको मिल जाती है दराज मॉल के ऊपर, जैसे कि आपका मतलब देखा होगा आपने, कुछ भी सर्च करके देख लें, सबसे ऊपर टॉप पे दराज मॉल का जो स्टोर होगा या सेलर होगा उसकी लिस्टिंग सबसे पहले आ रही होगी। तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स सारा गेम ही, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि विजिबिलिटी का जो सबसे ज्यादा दिखेगा शेल्फ में आगे, दुकान की शेल्फ या रैक को जो सबसे ज्यादा आगे दिखेगा वो ही बिकेगा। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।